तो हम मंगल और चंद्रमा की युति के बारे में बात कर रहे थे। जब आपके D9 चार्ट में विभिन्न भावों में मंगल और चंद्रमा की युति बनेगी तो ये युति आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकती है, इस वीडियो में जानेंगे। 11th हाउस में अगर किसी जातक के ये युति हो D9 चार्ट में तो इस युति के कैसे प्रभाव आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। देखिए 11th हाउस की अगर हम बात करें तो 11th हाउस में ये युति सबसे अच्छे रिजल्ट्स देती है और सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती है। यहाँ पे जातक के पास ज़्यादा क्षमता ना हो, जातक ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, नॉलेज वाला ना हो, तो भी ये कंजक्शन आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कर सकता है। मुख्य रूप से जातक अपनी इच्छाएं, अपनी भावनाओं को पूर्ण रूप से काम में लेता है, अपने मन को बहुत अच्छे से यूज कर सकता है, अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं धन को लेकर, संपत्ति को लेकर, उनको लेकर। तो यहाँ पे जातक के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं जहाँ पर वो धनवान हो सकता है, बहुत ज़्यादा संपत्ति वाला हो सकता है। साथ ही मंगल और चंद्रमा अगर 11th हाउस में है तो जातक की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जातक के पास मनी मेकिंग आइडियाज़ काफ़ी सारे होते हैं, उसका इमेजिनेशन, उसकी स्किल्स बहुत सारी हैं जो वो यूज़ कर सकता है। तो आपको नेचुरली बहुत सारी स्किल्स मिली होती है इस कंजक्शन की वजह से। अब मंगल और चंद्रमा की युति 11th हाउस में है तो आप लेटर एज में विलासिता की तरफ जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा धन आकर्षित करने की तरफ, संपत्ति आकर्षित करने की तरफ जा सकते हैं। ऐसे जातक हमेशा लेटर एज में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहेंगे, शुरुआती समय में भी ऐसे जातकों का नेम फेम काफ़ी अच्छा होगा। देखा जाए तो मंगल और चंद्रमा की 11th हाउस में अगर युति है तो जातक के अपने भाइयों से भी उसको काफ़ी लाभ होता है और परिवार का सपोर्ट भी उसको काफ़ी अच्छा रहता है। तो लेटर एज तक इस बात की संभावना बनती है कि अगर आप एक जॉइंट फैमिली में हैं तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इस कंजक्शन का लाभ ले सकते हैं। अब आप ये देख लें कि मंगल और चंद्रमा आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी बनते हैं D9 चार्ट में। अगर इनका संबंध आपके लगन या फिर सेकेंड हाउस या फिर 11th हाउस से है तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा धनवान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ आपको जो एक इमेज क्रिएट होती है, एक जो पॉपुलैरिटी मिलती है आपकी एक स्टैंडर्ड की वजह से, वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। मंगल और चंद्रमा 11th हाउस में है तो इस बात की भी प्रबल संभावना है कि जातक अपने बल पे, अपनी इच्छाओं के बल पे, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पे जीवन में सब कुछ हासिल करने की क्षमता रखता है। बस उसको अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना है, उसको अपने आप को सही दिशा में काम में लेना है। तो जातक के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं, उनको अगर वो सही तरीके से यूटिलाइज करेगा तो बेहतर से बेहतर वो लाभ उठा सकता है। मंगल और चंद्रमा की यहाँ युति है तो कुछ हद तक जातक ज़्यादा धन और लग्जरी की तरफ देखेगा और कभी कभी वो इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा या धन संपत्ति के मामले में अपनी प्रतिक्रिया देने से पीछे नहीं हटेगा। तो यहाँ एक जो समस्या आती है, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा लालची हो जाते हैं धन संपत्ति को लेकर, या कभी कभी आप दूसरों का फ़ायदा भी उठा लेते हैं। अगर यहाँ मंगल ज़्यादा मजबूत हुआ तो आप दूसरों का फ़ायदा भी उठा लेंगे, अगर चंद्रमा ज़्यादा मजबूत हुआ तो आप अपनी कोई भी चीज़ दूसरों को बहुत जल्दी यूज़ करने के लिए दे देंगे। साथ ही ऐसे जातकों के लिए उनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपका हर नेटवर्क का व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपके बारे में क्या राय दे रहा है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मंगल और चंद्रमा अगर 11th हाउस में है तो जातक को स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन, स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति उसकी बनती है किसी भी काम को लेके, और ऐसा जातक अपने करियर में, अपनी पूरी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफल होता है। वो अपनी खुद की स्किल्स को बेहतर तरीके से उपयोग में ला सकता है। मंगल चंद्रमा का यहाँ अगर युति है 11th हाउस में तो ऐसे में मंगल चंद्रमा को बहुत स्ट्रांगली प्रभावित करते हैं। अब चंद्रमा का यहाँ अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर चंद्रमा अच्छा हुआ तो आप समझ लीजिए कि आप जो भी चाहते हैं जीवन में, जिस भी प्रकार की प्रोग्रेस चाहते हैं, जितना धन चाहते हैं या और कोई चीज़ चाहते हैं, वो आपको लगभग मिल जाएगा। बस आपको सही दिशा में कदम बढ़ाना है, सही दिशा में अपनी एनर्जी को यूज करना है। अब यहाँ पे मंगल का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मंगल जब भी चंद्रमा के साथ आते हैं ऐसे में चंद्रमा पर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालते हैं और मंगल एक फायरी एनर्जी है। इस वजह से मंगल चंद्रमा पर जो प्रभाव डालते हैं उस वजह से आपकी इच्छा शक्ति, आपकी भावनाएं ये काफ़ी तेज़ी से काम करने लगती हैं। आपका मन काफ़ी तेज़ी से सोचने, समझने, निर्णय लेने लगता है। तो ऐसे में आपकी स्पीड ऑफ लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है और जैसे ही आपकी स्पीड ऑफ लाइफ बढ़ेगी, आपकी सोचने समझने की क्षमता तेज़ी से बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा आप रिजल्ट पाने के लिए आतुर रहेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा पेशेंस रखना भी ज़रूरी है हर काम में, लेकिन निश्चित ही
ये कंजक्शन अगर आपके 11th में है तो आप समझ लीजिए आप बहुत कुछ अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं, और वो भी खुद की इच्छा शक्ति के दम पे, खुद के डेडिकेशन के बल पे। तो निश्चित ही ये युति आपको काफ़ी कुछ प्रोवाइड कर सकती है, नेम फेम हो, चाहे पैसा हो, चाहे लग्जरी हो, ये सब। तो ये युति काफ़ी अच्छी ही हम मानेंगे अगर ये किसी के भी 11th हाउस में है तो।